सर आपका शुक्रिया। मैं अपने ज़िला झंग के शहरियों की तरफ से आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। सर आपने रेस्क्यू का और लोगों को सेटल करने का बाखूबी काम सर अंजाम दिया, और साथ ही मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतने हसास ज़िले में आप जैसे मेहनती और ईमानदार अफीसर को तैनात किया। सर ये बताइएगा, ज़िला झंग दो दरियाओं के संगम पर वाक़या है, 72 घंटे का आपके पास टाइम था। तो सर ये सारे मामलात आपने कैसे कवर किए? लोगों का इनखला करना, उनकी जान की हिफाजत करना, उनके माल मवेशियों को निकालना, ये सर रेस्क्यू का वर्क, ये सारा आपने कैसे मुमकिन बनाया? मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अगर हम थोड़ा सा मैं आपको 3 माह ज़रा पीछे लेके जाऊँगा। ये अराउंड 24 ऑफ अगस्त बनता था जब हमें अर्ली वार्निंग जो पीडीएमए की तरफ से मिला। तो जो टाइम लैग आपने ऑलरेडी बता दिया कि 72 आवर्स का होता है हमारे पास। उसमें मैं अपनी टीम रेवेन्यू की हो, मैं स्पेशली पंजाब पुलिस का, डीपीओ साहब का, थाना वाइज जो हमने अल्लाह के फजल से जो लोगों की मैस इवैक्यूएशन कराई। तो मैस इवैक्यूएशन को मैंने उस वक्त नाम दिया मैस मूवमेंट। जिस तरह आपने 1947 में देखा होगा कि 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें थी। तो अल्लाह का वो शुक्र है कि आपको पता है कि जो हमारे पास जो सबसे वनरेबल सबसे पहले आप आते हैं झंग, और बाकी फिर आगे जो साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट आती हैं। 10,17,000 क्यूसेक था मराला पे, और अल्लाह का ये शुक्र है 8,75,000 क्यूसेक हमारे पास आया। वो जो टाइम लैग था उसमें तकरीबन हमने 2 से 2.5 लाख लोगों का जो नॉट जो इन पर्सनस की बात कर रहा हूँ, और अलॉन्ग विद जो उनके कैटल से जो उनकी इकॉनमी थी, उनको हमने जो उनसे रिक्वेस्ट की फोर्सफुली नहीं। कुछ जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ी है, लेकिन लोगों को हमने इतना यानी कि उसकी अवेयरनेस दी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू नंबरदार जो हमारी विलेज लेवल की कमेटीज़ थी, थ्रू थाना, कि आप लोगों के लिए है कि पानी का जो 2014 से पहले या 2014 में जो सैलाब है उससे ये पानी ज़्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र है कोई भी कैटल लॉस नहीं है आज की डेट तक, कोई भी ह्यूमन लॉस नहीं है। जो 1-2 डेथ्स हुई वो भी वो लोग जो बाहर आए, फिर एक बच्ची की डेथ हुई, वो कब्रिस्तान जाते हुए अपनी वालदा के साथ वो गिर गई पानी में, तो वो हो गई। एक ने अपने बच्चा उसका नहा रहा था उसको नहाते हुए, और एक सेल्फी बनाते हुए जो है ना जी इंसिडेंट हुए। लेकिन फ्लैश फ्लडिंग में कोई भी अल्लाह का शुक्र है ना कोई कैटल की और ना ही किसी ह्यूमन लॉस की जो है ना जी कोई रिपोर्ट हुई है। सर ज़िला झंग एक हसास ज़िला है, रेस्क्यू वर्कर को और आपकी टीम को की मुश्किलात का सामना करना पड़े? डेफिनेटली जी, ये रेस्क्यू को भी और पाक आर्मी को भी मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। वो भी बड़ी टाइमली हमारी रिक्वेस्ट पे रिक्वेजिशन पे टीम्स आ गई। 37 के करीब उनकी बोर्ड थी, 40 के करीब हमारी रेस्क्यू की बोर्ड थी, और मैं जो हमारी जो पब्लिक है, ये जो आपके हमारे 53 पतन है, 53 पतन वो हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल का ऑब्वियसली डीसी होता है। तो वो हमने लोगों को जो है ना जी वो पतन भी जिस तरह हम समझ लें कि लीज आउट करते हैं 1 साल के लिए, तो मैं उन मुलाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बड़े बर वक्त हमारे काम आए। जो एक जो उनका बेड़ा था 4-4, 500-500 लोगों को एट ए टाइम उन्होंने वैक्यूएट भी किया, उनके माल मवेशी को वैक्यूएट किया, ट्रैक्टर से जो उनकी कीमती अशिया थी वो भी उन्होंने वैक्यूएट किया। मुश्किल बिल्कुल थी, और साथ में अगर मुश्किल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन जो हमारे बाकी एनजीओज़ थी, एनजीओज़ ने बड़ा अच्छा हमारे साथ काम किया है, बड़ा तावन किया है। उसमें आप ईदी देख लें, ये जमात इस्लामी वाले थे, इनकी वोट थी, और बाकी भी जो मैं नाम तो नहीं अब मुझे उनका पता, लेकिन वो भी हमारे साथ शाना बशाना रहे। वो चाहे लोगों की उनकी एवैक्यूएशन थी, उनको रेस्क्यू करना था, या जो लोग आपके डेरों के अंदर रह गए थे 2-2, 3 दिन, उनको खाना पहुँचाना। मुश्किल इस वजह से थी क्योंकि मेरे लिए बतौर एसी तो मैंने ये फ्लड देखा हुआ था वज़ीराबाद में, गुजरांवाला में। तो डिप्टी कमिश्नर आप देखिए कि 8,75,000 क्यूसेक का एक ऐसा रेला आ रहा हो, तो वो जो 7 लाख क्यूसेक का 2014 में लोगों ने विटनेस किया, 2 माह 3 माह तक उसका शोर रहा। नुकसानात भी ज़्यादा हुए। जो हमारे अभी पीएम एक्स सीएम थे, उनके अराउंड 42 के करीब विजिट्स हुए। तो अल्लाह का ये शुक्र है हमारा बड़ा हाई लेवल का सीएम साहब का विजिट भी हुआ, बाई रोड आई, सारा उनको बंद का भी विजिट कराया, 18,000 ही लेके गए। अल्लाह का शुक्र है कि विजिट्स भी हमारे बड़े अच्छे हुए, जितने भी हमारे डिग्निटीज़ आते गए बड़ा अच्छे विजिट्स हुए। तो अच्छे अरेंजमेंट से अल्लाह का ये शुक्र है कि चीज़ों को इसी तरह से हमने रेस्क्यू भी किया, फिर रिलीफ पे गए। फिर अभी आपको पता है रिहेबिलिटेशन हमारी चल रही हैं। रिहेबिलिटेशन में जैसे ही हमारा फ्लड ख़त्म हुआ, अभी हमारी जो फसलात थी उनके अंदर पानी था, तो हमारा सर्वे शुरू हो गया। सर्वे में बेसिकली 5 लोग थे। अर्बन यूनिट था,
हमारा रेवेन्यू था, एग्रीकल्चर था, लाइफ स्टॉक था और पाक आर्मी का एक बंदा था। तो वो जो भी सर्वे फॉर्म फिल होता था वो ऐप के ज़रिए होता था। ऐप पीआई टीम की बनाई हुई थी। अगर लेट्स से आप एग्रीव्ड हैं जी जी तो बेनिफिशरी हैं, तो आपके घर जाके आप थ्रू जियो टैग भी करके लोकेशन भी ली गई हैं कि हवा में नहीं हुआ। तो ये फिर जब डाटा अपलोड होता था पीआईटीबी, फिर वो शिफ्टिंग लगाते थे, उसका जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ था, फिर आगे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और फिर नादरा और फिर जाके बैंक ऑफ पंजाब। बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से आप ज़रूर इसके बाद जाइएगा। हमारा माहिर में वो बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए डिस्पर्समेंट हो रही है कि जिसकी 50,000 से ज़्यादा है उसको 50,000 कैश भी मिल रहा है और साथ एटीएम कार्ड भी मिल रहा है। उसमें 5 चीज़ों पे हमारा फोकस था। किसी का खुदा न खास्ता घर गिर गया है, कच्चा है या पक्का है, वो हम लिखते थे। किसी का मवेशी को बह गया है, किसी की क्रॉप खराब हो गई है, किसी की कोई इंजरी है, किसी की का लाइफ लॉस है। ये 5 चीज़ों के ऊपर हमने जो है ना जी सर्वे करवाया और 1 माह के अंदर करवाया। और पंजाब का जो सेकंड लार्जेस्ट वो डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुआ है। अल्लाह का शुक्र है जो हमें टाइमलाइन दी गई थी वो 1 माह के अंदर ही हमने सर्वे कंप्लीट किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा लोगों को रेस्क्यू करने में और इनखला में और रिहेबिलिटेशन में हुकूमत पंजाब का किस हद तक ताउन था और ताउन है? मैं आपको बताऊं जी, सारा ताउन तो जो है ना हुकूमत पंजाब का ही था। अगर आप एचआर की बात करें तो मैं भी हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा हूँ, सीएम साहब का नुमाइंदा हूँ बतौर डिप्टी कमिश्नर। जो जंग के जितने भी मामलात हों 42 के करीब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनकी सारी चीज़ों को देखना। उस वक्त मैं ये ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट थे, जी सारे जेल हो गए थे। कोई ये तमीज़ नहीं थी ये इरिगेशन का बंदा है, ये एग्रीकल्चर का है, ये सीएनडब्ल्यू का है, ये रेवेन्यू का है, ये लाइफ स्टॉक है। हर बंदे ने सो हेल्थ के जो हमारे ऑफिसर्स थे, पैरामेडिक्स थे, वो बोर्ड्स के अंदर भी हमने आपको बताया, आपने देखी होगी बोर्ड्स भी बना दी थी कि वो अंदर जो जाके मेडिसिन लेके जाती थी हमारे डॉक्टर जाते थे। मैं कमिश्नर फैसलाबाद का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उसी वक्त उनकी पोस्टिंग हुई और जो हमारी मैडम थी वो पोस्ट आउट हुई। तो उन्होंने अलाइड हॉस्पिटल 1 और 2 से 30 के करीब हमें डॉक्टर्स दिए। उन्होंने हमें फैसलाबाद, क्योंकि आपको पता है बड़े थोड़े से पोर्शन पे जो फ्लड आया वो रावी का जो हिट किया, तो उनकी जो जितनी क्लिनिक ऑन व्हील थी वो भी हमारे पास डिप्लाई रही। आपने विटनेस किया होगा कि ये पूरी हमारी जो बेल्ट थी जिधर जिधर हमारा ये वल्नरेबल पोर्शन था 500 मीटर पे हमने कैंप्स भी बनाए हुए थे जिसमें हमारी मेडिकल की फैसिलिटी थी, लाइफ स्टॉक के लिए वंडा था, चारा था। खुदा न खास्ता कुछ नेक बाइट का अल्लाह का शुक्र है वो भी केस नहीं आया, लेकिन यस स्केबीज था, ये जो खारिश शुरू हो जी जाती जी है ये ज़्यादा थी, और वाटर बॉर्न जो डिजीज़ थी, बच्चे थे। फील्ड हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि सरगोदा बाईपास पे 1 माह पूरा खड़ा रहा है। वो डेली बेसिस पे 300-400 पेशेंट वो चेक करता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ थी। उसमें हमारा टेक्निकल बंदा भी था, हमारा डॉक्टर भी था, एक्सरे भी था। जो आप कह सकते हैं फील्ड हॉस्पिटल के अंदर एक वो बड़े कंटेनर के अंदर वो सारा हमारा हॉस्पिटल था। और यही हमारा हमने रेप्लिकेट किया 18,000 में भी। 18,000 में तकरीबन हमारे 40 के करीब मौजाजात थे जो इफेक्ट हुए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है 7 लाख क्यूसेक आया था तो आपका 18,000 जो है ना जी वो बह गया था। आपको पता होगा 2014 में। इस दफ़ा जो दूसरा हमारा रैला आया जो 5,50,000 वो हमारा जो जिम्मेदारा बांध था वो टूटा, जिस वजह से मिंडा रशीदपुर जबवाना और ये जो मौजे जो हमारे इफेक्ट हुए। फिर आगे हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। एक हमने ब्रीच किया इधर, आपको पता होगा जी ये। जी सर, मैं इससे रिलेटेड एक जी जी सवाल करने लगा हूँ सर। इस चीज़ का तो मैं ऐनी शाहिद हूँ, आपने वाकई ही एक जंगजू की तरह काम किया है। आप सुबह निकलते थे, रात तक आप फील्ड में रहते थे। सर सवाल मेरा ये है, ठट्ठा माला के करीब जो रेलवे लाइन को आपने ब्लास्ट किया, वो आपने एट द एंड लास्ट मोमेंट पे जाके आपने ये फैसला किया, आपने कोशिश की है कि इस इलाके को भी बचाया जा सके तो बचाना चाहिए। ये सर ये आपने आखिर में जाके फैसला किया, इसकी क्या वजूहत? यही वजूहत थी कि आप चाह रहे थे कि इस इलाके को भी सैलाबी पानी से बचाया इसमें जा ना सके? आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है, जो ठट्टा माला की आप बात कर रहे हैं, एक आपकी रिवाज पे गेज लगी हुई है, वो आप ज़रूर विटनेस कीजिएगा। जो रेलवे की गेज का और जो हमारी इरिगेशन की गेज का 3 डिग्रीज का फ़र्क था। जी जी 3 डिग्रीज का मतलब ये है कि अगर 525 पे गेज पहुंचेगी तो फिर हमने ब्रीच करना है। हमने कब किया? 522 पे। बिफोर टाइम करने का मकसद ये था, हमारे पास टाइम था, सफिशिएंट टाइम था। पानी जिस स्पीड के साथ आ रहा था, पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। आपको आपको पता है, आपका प्रोटेक्टिव बांध एक ही है जो शहर का है, जिसको आप ये जी जी बाईपास भी बोलते हैं। जी जी बाकी आपके 14 बांध थे, जिसमें ये आपका शाह जूने वाला था, बाकी मसन था, ये आगे जो अलियाबाद की तरफ जाते ये सारे कच्चे बांध थे। जी जी वो प्रेशर आना था। आपने देखा होगा कितनी हमने मशीनें भी डिप्लॉय की थी। जी जी उसका फायदा ये हुआ
कि 2-3 गाँव जो हमारे ठट्टामाला और आगे जो बलोशाबल वाली साइड पे हमने कोशिश की कि वो इफेक्ट हो जाए, बजाय इसके कि शहर जिधर आप मेरे ऑफिस बैठे हुए हैं 1973 में इधर भी तकरीबन 5-5 6-6 फुट पानी था। खुदा न खासा कहीं पे भी हमारा ब्रिज ये जो था आपका बंद। बंद, ये कहीं से ब्रीच हो जाता जी, जी। तो पानी का जितना बहाव होता है वो फिर कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा, ये भी हमने पहले बिफोर टाइम ब्रिज कराया। और एक आपने देखा होगा आपकी एपी सियाल के जो जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, एक हमने कट उधर लगवाया। प्रेशर था मुझ पे, शोरकोट वाली साइड पे भी करें, ठारादारी वाली साइड पे भी करें, ये आपके ऊपर वाले इलाके थे मस्सन वाले, ये आगे पीर कोट सनाना, आपने लोगों को देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी उन्होंने की भी, बैशिंग भी की कि जी पता नहीं डीसी ने जो हेड रिमूव वाले गेट्स जी, बंद जी करा सर, दिए। इससे तो रिलेटेड वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो हमारा बड़ा टेक्निकल साउंड बंदा था जो हमारा असफन यार, मैं उनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा, बल्कि हमने उनका नाम भी भेजा है। वो टेक्निकल बंदा था। हम बिल्कुल आप समझे कि हमारे इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी कि वो एक जो मिनट का बता रहा था कि उसकी जो हमने एक वाटर जो पॉन्ड लेवल है उसको भी मेंटेन करना था 10,000 क्यूसेक तक, जितने भी हमारे गेट से जिधर जिधर जरूरत थी उसी हिसाब से वो खुलते रहे। अब ये चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई हैं। लोग 2014 वाला देख रहे थे कि जी वो बंदा जाएगा, वो जी, जी। पुली होगी, वो आज से खोलेगा, कोई इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कहीं पे भी इंसिडेंट नहीं हुआ। जो लोग 18 तारीख की बात करते थे कि उधर ब्रीच करें, 18 तारीख को ब्रीच करने का मकसद ये था कि आपका पूरा शहर उड़ना था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि पॉन्ड लेवल मेंटेन हो। पॉन्ड लेवल जब मेंटेन होता है, पानी ऊपर जाता है, तो फिर जाके उसको ब्रीच करते हैं। अल्लाह का शुक्र है वो ज़रूरत ही नौबत नहीं पेश आई। जो शोरकोट वालों का एपी सियाल वाले शोर डालते थे कि जी सर पानी सारा हमारी साइड पे आ रहा है, वो नेचुरल फोर्स था। जो आप देखें ना ब्रिज था, ब्रिज के अगर कोई 8-10 और जो कंपार्टमेंटाइजेशन कर लें, उसके वो बना लें, जिस तरह ये आप रेलवे के ब्रिज के देख देते हैं, लोगों ने वो गोरे के टाइम में बने होते थे, तो वाटर चैनल्स बने होते थे, 8-10 हो जाते, उसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर हम इधर करते 3-4 जो हमारे गांव थे वो बिल्कुल डायरेक्टली हिट हो रहे थे। अल्लाह का ये शुक्र है, वो अगर हमें हिट किया है तो रावी ने हिट किया है। जो आपके मोजे एंड में जो पानी आया है और जो आपका समंदू माना में आया है, वो रावी की वजह से आया, वो हमारे चिनाब की वजह से नहीं आया। तो वो क्योंकि ज़मींदार बंद होते हैं उस वक्त हम ध्यान नहीं करते, उस वक्त लोग अपने लिए रेजें खुद कर देते हैं कि खुदा न खासा पानी आए, बारिशें हों, तो बंद खुद कच्चे बनाए होते हैं। वो बेसिकली हिट हुआ था। कोशिश हमारी उधर भी थी, जिसकी वजह से जो हमारा पीसीआर में तकरीबन 70 के करीब हमारे मौजाजात थे जो इनंडेट हुए, जो पानी के अंदर सबमर्ज हो गए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करता रहा है कि डीसी जंग जो हेड त्रिमु के जो गेट्स हैं वो जानबूझकर नहीं इसको खोल रहे हैं। सर, इसमें कितनी हकीकत है सर? अच्छा, एक तो बात ये है कि जो जो हेड त्रिमु है ना, वो आप समझ लें ऑपरेटेड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, डीसी का कोई लेना देना नहीं होता। डीसी जो होता है वो सुपरवाइज चीज़ों को करता है। जो अगर हेल्थ में अगर आप कहेंगे कि हॉस्पिटल के एमएस की जगह पे आप बैठ गए, मेरा काम ही नहीं है। मैंने तो जाके विजिट करना होता है, बताना होता है, पेशेंट्स का फीडबैक लेना होता है कि मेडिसिन है, डॉक्टर चेक कर रहा है। वो प्योर कॉल थी इरिगेशन की, कोई गेट बंद नहीं हुआ। तो हमारे 63 गेट्स हैं। नहीं कि आपने देखा होगा 2021 के बाद एक्सटेंशन हुई है, तकरीबन 1 किलोमीटर की गेट और ऐड हुए। उसकी वजह ये थी कि सारा प्रेशर आ जाता था। तो अपने जिस तरह की उन्होंने चाहा उसी तरह की वो आप ज़रूर जाके वो भी विजिट कीजिएगा। हमारा स्क्वाडा बना हुआ है, वो एक एक चीज़ आपको ऑटोमेशन पे नज़र आ रही होगी, वो सेकंड्स में होती है। अगर आपने ये गेट नंबर 14 खोलना है, अगर पानी का बहाव आ रहा है, तो वो 1 सेकंड के अंदर वो लगाते हैं फार्मूला, तो 1 फुट पानी वो ऊपर वो गेट ऊपर चले जाता है। वो जो भी आपके और हमारे दोस्त थे, नादान दोस्त थे या अच्छे दोस्त थे, जो भी आप उनको नाम दें, तो उस वक्त पैनिक की उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। मैं किसी पार्टी को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अब हम सारी चीज़ बच गए। कहानी मुहरकात कुछ और थे, जी, जी। ठीक है ना। बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो आप समझ लें क्रैशेस का फ़ायदा लेते हैं। जी, जी। मैं कहता हूँ मिस फॉर्चून्स आप जो है ना, सामान बिकम द फॉर्चून ऑफ अदर्स। जी, जी। वो लोग अपनी तशहीर के लिए 3-4 नाम है, मैं अब नाम भी नहीं ले लेता क्योंकि अब आपको बेहतर पता है जी, जी, जी। कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कि हमारा जो ये डुबो दिया, वो डुबो दिया, गेट बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई इसमें हकीकत नहीं थी, ठीक है। तो आपने जाके ज़रूर आज विजिट भी करना जी, है जी, जी। कि त्रिमू पे जो है ना जी। यस, मैं ये नहीं कहता कि डीसी का कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल है। मैं समझता हूँ अंडर द सन ये जितना भी हमारा 16 लाख तकरीबन 7,425 एकड़ बनता है एरिया, और ये जो आपका जो लेंथ बनती है 58 किलोमीटर के करीब, कंट्रोल डीसी का होना चाहिए। और मैं मानता हूँ मेरा कंट्रोल है, लेकिन अगर कोई ये कि डॉक्टर का काम है दवाई देना, डीसी का काम नहीं है, डीसी ने सिर्फ बताना है। जी, जी। मैं ये जरूर देखता हूँ, मैं रोड पे जाता हूँ, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे ये पता होता है कि यार ये आपने 2 नंबर चीज़ इस्तेमाल की है, इसको ज़्यादा रिप्लेस करें। अभी हमारे ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल टीम होती है ये काम उनका होता है।
काम आपको वही करना चाहिए, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं थी। एक दो भाइयों ने तकरीर कर दी कि हमारी डीसी से मुलाकात हुई, तो इस वजह से हमने कह दिया, वो भी इसमें भी कोई हकीकत नहीं थी, क्योंकि सीएम उस वक्त हमारी मैडम मरियम साहबा जो मेरी कमिश्नर थी, उनको हमने विजिट किया बिफोर टाइम, जो हमारी मॉक एक्सरसाइज होती थी ब्रीचिंग सेक्शन हमने उनको जरूर विजिट कराए थे कि अगर पॉन्ड लेवल 8 फुट 9 फुट तक आएगा तो फिर हम करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो उधर तक नौबत नहीं आई। अच्छा सर, ये बताइएगा, हुकूमतें पंजाब को ऐसे आपने कोई इक़दामात बताए हैं कि आने वाले अदवार में ये सैलाब से जो हर वक्त हमें टेंशन लगी रहती है, इस दफ़ा इधर तबाही आएगी, इस दफ़ा इधर तबाही आएगी, क्या हुकूमत पंजाब और आप मिल के कोई ऐसे इक़दामात करेंगे कि आने वाले अदवार में इस तरह की अच्छा, ये आपका सबसे अगर सही करे ना, मुझे अपील किया सवाल, और मैंने तकरीबन 28 पेजेस का लिख के भेजा है, उसमें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मैंने रिक्वेस्ट की है हुकूमत पंजाब को कि जो डिपार्टमेंट है, लेट से जो आपके बंद है, ये जो प्रोटेक्टिव बंद जिन्होंने आपको बोलते हैं, ये इरिगेशन का काम है। एक तो मैंने इनकी एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की है कि ये हमारी एक्सटेंशन हो जाए कि लेट से आपका 24 फीट का है, इसको 24 फीट और एक्सटेंड किया जाए। एक तो आपको बिल्कुल ये हो जाएगा कि ये आपका जो 6-7 लाख आबादी का जिस शहर में आप बैठे हुए, ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपकी इंस्टॉलेशन प्रोटेक्ट हो जाएंगी। एक मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, चाहे जॉइंट हो, डिवीजन का हो, जंग, क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा वेयर हाउस बन रहा है 10 कनाल में ना, तकरीबन 60% के करीब काम हो गया है। एक ना बोर्ड्स का एक पूरा वो आप समझ लें कि जिस तरह हम हायरिंग करते हैं, एंड पे बुला लेते हैं, मुलाओं को बुला लेते हैं, वीडियो वालों को बुला लेते हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्योंकि हर दूसरे साल इधर फ्लड आता है, तो आपको किसी पे रिलाई ना करना पड़े, आपका अपना फ्लीट हो। लेट से मेरे पास 40-50 जो भी बोट्स होंगी अदर दैन जो आपकी ये रेस्क्यू की हैं, वो भी डीसी के पेरोल पे हों, वो चाहे थ्रू रेस्क्यू कर लें, थ्रू उसका पीडीएम में कर लें, वो आपके पेरोल पे हों। आपको पता होता है कि ये मेरे वल्नरेबल जो है ना जी, ये गाँव हैं, उधर आपके डिप्यूटेड हों, और वो इतने बड़े बड़े हों कि लेट से आपके पास 8-10 घंटे का भी टाइम हो, तो एक तो आप उनसे वो इवैक्यूएशन कर लें। और तीसरा जो मैंने बड़ा काम उनको रिक्वेस्ट की है कि जो आप देखेंगे 18,000 होगा आपका APCL है, उधर भी जो हमारा प्रोटेक्टिव बांध है ना, जो ज़रूरी है, वो एक दफ़ा तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन शहर हमारे पास जाएंगे, वो भी उनको रिक्वेस्ट भेजी है। फिर जो आपकी रिवर बेड के अंदर रहते हैं, फ्राम नो ऑन गवर्नमेंट को मैंने लिख दिया है कि जिसका भी घर डैमेज होगा जो रिवर बेड के अंदर है, एक आपको पता है कि ये नेचुरल फ्लो में आ रहे हैं, उधर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यस, उनकी क्रॉप्स लगे, उनके अगर खुदा न खास्ता कोई डैमेज होता है तो वो उसकी कॉम्पनसेशन मिले, घरों की कॉम्पनसेशन नहीं मिलनी चाहिए। एक लोगों को पता है कि यार आप दरिया के अंदर बैठे हुए हैं, दरिया की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि घरों की कॉम्पनसेशन नहीं मिलनी चाहिए। फिर जब आप रोड बनाते हैं, आप स्कूल बनाते हैं, आप डिस्पेंसरी बनाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन बनती है, पता है कि फ्लड आना है, उसकी हिस्ट्री आज से शुरू नहीं है, उसकी हिस्ट्री है 1849 से, जब ये आपका डिस्ट्रिक्ट बना है उस वक्त से फ्लड आ रहे हैं, तो वो हम क्यों सरकार के पैसे उधर जाया करते हैं? एक तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर भी हमें रोका जाना चाहिए कि ये आप देखेंगे अभी फ्लड नहीं है कि लोग अपनी ज़मीनों से ना मट्टी उठवाते हैं, या आपके नाले के साथ, वो भी बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जी सीपेज भी शुरू हो जाती है, चीज़ें आ जाती हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है। और ये उसी सूरत में ज़रूरी है। तकरीबन हमारे को 40 के करीब पॉइंट से जो मैंने उनको लिख के भेजे हैं, उसमें जितनों पे भी काम हो गया वो मेरा हाल बड़ा बेहतर हो जाएगा। और कॉम्पनसेशन वाला ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि फ्लड ख़त्म हुआ है, सर्वे और लोगों को कॉम्पनसेशन, तकरीबन हमारा ये 5वां हफ्ता चल रहा है जो जंग में, और तीसरा हफ्ता हमारा चल रहा है APCL में। 2 हमारे बेसिकली कैंप साइट्स बनी है, उधर शोरकोट और APCL में देखा जा रहा है, और इधर क्योंकि 18,000 की पहले कैंप साइट थी, लोग कम थे, अब जो कुछ लोग रह गए हैं हमने उनको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की हुई है। वो सुबह आते हैं, अपना इधर थ्रू बायोमेट्रिक अपना कार्ड रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, और वही ट्रांसपोर्ट उनको छोड़ने भी जाती है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप बोलें, PDM ने हमें बड़ा असिस्ट किया, उसमें हमें टेंट्स की ज़रूरत थी वो हमें मिले, राशन की ज़रूरत थी वो मिले, फंड्स की ज़रूरत थी वो मिले, जो चीज़ हमें चाहिए थी एट ए टाइम वो हम रिक्वेस्ट करते गए, वो मिलती गई। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन की वजह से 3 दिन हमारे ट्रक्स खड़े रहे, लोगों ने लूटे हैं। हमारा अल्लाह का ये शुक्र है, कोऑर्डिनेशन है। हमें भी पता था, आपने बंद पे देखा होगा, मैंने मैडम साहबा को भी रिक्वेस्ट की थी, CM साहबा को, कि मैडम ये लिया से भी लोग आ जाते हैं, बक्कर में रह के उधर से आ जाते हैं, ये आपके जो खाना बदोश होते हैं, मैंने टर्म यूज की थी कि ये चिंगड़ आ जाते हैं ना मैडम, तो हकदार और ना हकदार का पता ही नहीं चलता। लेकिन क्योंकि आपका हुक्म है, हम ये क्योंकि उस वक्त आप देखते हैं कि पूरे मीडिया का
बड़े चैनल से लेके छोटा सोशल मीडिया तक सारे लोग मुझे उधर नजर आए। कोशिश उन्होंने की अल्लाह के फजल से, हर बंदे को बीबी को टच करने की तो रोटी मिली या नहीं मिली। जी 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 मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे कमिश्नर नए आए, को हफ्ता वो इधर भी रहे, उनका विजिट था। एक माई आई के जी मुझे तो कई शायद नहीं मिली, उसकी टर्न भी मुझे कई शायद नहीं मिली, याद होगी। हमारी जो ये सिविल डिफेंस की एक खातून पास खड़ी थी, वो एक बच्चे को आगे ले कहती सर ये इसका बच्चा है। मैंने माई से पूछा अम्मा जी आपका बच्चा है? कहती हाँ। उसके हाथ में उस वक्त भी 8 ये जो हमारे डब्बे नहीं होते, जी जी तो उसने कहा मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे पानी भी चाहिए। फिर उसने कहा सर ये पानी का भी एक पूरा कार्टन ले गया, डेली आती है बंडा भी ले जाती है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा ना वो होता है कि हिमालय मुफ्त दिले में रहें, जी जी बिल्कुल होगी डिजर्विंग होगी, लेकिन ये है ना कि आपको हिसाब मिल गया यार, एक टाइम का रोटी मिल गया ना, बाकियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमें जरूर सेंसिटाइज करना चाहिए कि जब क्राइसिस आता है ठीक है दूसरे लोग भी खाएं, लेकिन हम लोग आगे बंदों पे वो आप देखा होगा छोटे छोटे कैंप लगा देते हैं, बच्चे ले आते हैं, वो चीज़ें भी जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है गुर्बत ज़रूर होगी, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई भी भूखा नहीं सोता। अगर हम ये बात करें तो कोई भी भूखा नहीं सोता। तो उस वक्त तो डेली बेसिस पे मुझे याद है मेरे घर में भी तकरीबन 300-400 देग डेली पकी है, नहीं है ना जी। तो हम वही हमारी बड़ी अच्छी टीम थी। ये हमारे EADA ने बड़ा काम किया, मेरा ADC जी उस वक्त नया था, उसने बड़ा काम किया, सारी टीम ने। इस चीज़ से बेचारे पागल हो गए थे। और ये टाइम था जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं सुबह 6 बजे उठता था, ठीक है ना, 1.5-2 घंटे से होता था। तो मेरा अपने ये ADC जी और ADCR से भी 8-9 दिन रब्ता नहीं हुआ। बिल्कुल इधर निकला हूँ, विशाल गया हूँ, 18 तारीख गया हूँ, उधर शोर मचा जी, उधर कॉल आ गई, उधर गया हूँ। जी 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 भागना होता है ना, मैनेजमेंट होती है वो। लेकिन अल्लाह ने हमें पे बड़ा करम किया। मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट पंजाब का बहुत तावन था, PDMA का बहुत तावन था, कमिश्नर साहब जितने भी सीनियर थे उनकी गाइडेंस भी थी। कुछ चीज़ों पे हमने हौसला भी किया और जुर्रत का मुजाहरा भी किया, जिसकी वजह से जो बड़े लॉसेस से हम बच गए। लोगों के इन खला के बाद उनकी रिहेबिलिटेशन का अब वहाँ काम जारी है। तो जिन लोगों की फसलें तबाह हुई थी उनको तो अकोमोडेट किया जा रहा है, उनके पास तो रिकॉर्ड भी है। लेकिन सर आपको ये भी पता होगा देहाती एरियाज़ में गरीब लोग जिनको मज़ारा टाइप कहते हैं, वो भी छोटे छोटे घर बना के बैठे हुए थे, वो भी सैलाब में तबाह बर्बाद हो गए। उनकी अकोमोडेशन के लिए आपने ये हुकूमत पंजाब ने क्या इकदाम किए हैं? अगर किए हैं तो वो बताएं, अगर नहीं किए तो क्या करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी एहसास हो कि हाँ हुकूमत पंजाब हमारे सर पर भी हाथ रख रही है। अच्छा, उसमें ना 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जो स्टार्ट में हमने ये सर्वे शुरू किया तो उसके अंदर एक कॉलम था कि जो आपका मुस्ताजिर होता है, ठेकेदार होता है, या जो लोग बेचारे साथ काम कर रहे होते हैं जिन्होंने ठेके पे चीज़ें ली होती हैं, लोग बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं वो लीज आउट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ये चेंज हो गया कि जो ऑनर होगा ना जी, 12.5 एकड़ की हद तक जो क्रॉप की कॉम्पनसेशन है वो ऑनर को मिलेगी, वो मुस्ताजिर को ठेकेदार को नहीं मिलेगी। जो आप बात कर रहे हैं कुछ लोग हमारी ज़मीनों पे, जो आपको पता है ये कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट की ज़मीन पे बैठे होते हैं, सरकारी ज़मीनें हैं ना, लोग बैठे होते हैं पुराने 40-50 साल से। अगर किसी का वो डैमेज हुआ है उसका हम अलहदा से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल नहीं है, क्योंकि इस तरह आपको देखेंगे कि लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन जो लोग मालिक थे, जिनकी अपनी रजिस्ट्री है, जिनके नाम पे वो रकबा है, उनको उनके घर की अगर कच्चा मकान था उसको उसके हिसाब से मिल रहे हैं, पक्के के अगर कमरे गिरे तो उसको उस हिसाब से जो है ना कॉम्पनसेशन मिल रही है। यस, लेकिन ये बहुत थोड़ी हद तक लोग होंगे। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें, ये मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी बनते होंगे। लेकिन क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी अंडर DC वो बनी हुई है, लोग आ रहे हैं जिनके, एक तो वो जो लोग रह गए हैं, एक ये आपने बात की है, और कुछ मेरे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं कि हमारे सोलर लगे हुए थे, कि वो सोलर हमारे ख़राब हो गए। फिर कंप्लेंट आई कि हमारे कुएँ बने हुए थे, 3-4 वो भी आई हैं। वो हम अलहदा से जो है ना जी डाटा बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम थ्रू PDM में भेजेंगे। उस पर जो भी फिर कैबिनेट का डिसीजन होगा, उस पर DC का या वो DG PDM का डिसीजन है, वो कैबिनेट का डिसीजन होगा, जो होगा इंशाल्लाह उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे। अच्छा सर, उन्होंने लाइटर नोट, सर आप क्या समझते हैं वक्त की कदर करना कामयाबी की कुंजी है? जिस सीट पर आप आकर बैठे हैं, आपने वक्त की कदर की है तो आप इस सीट पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम चीज़ है ना वो वक्त ही है। जी जी, कहते हैं टाइम फ्लाइज अवे। जो अभी हम लम्हा गुजर गया है वो गुजर गया है। वो आप कहेंगे ना कुछ भी कर लें, अपनी पूरी ज़िंदगी भी दे दें, वो वापस नहीं आना। मुझे आज हो गया जी, मैं 23 अक्टूबर 2024 को आया था, आज हम बैठे हुए 19 नवंबर में, 3 दिन के बाद मुझे तकरीबन 13 मंथ हो जाने। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी भी अपने ऑफिस से लेट आया। ये मेरी वैसे भी रूटीन है। जी जी, मेरे आने से पहले मुझे पता चलता था कि 11 बजे 12 जी जी, बजे जो है ना जी, जो बिल्कुल भी मेरे प्रेडिसेसर्स जो भी रहे हैं, नाम किसी कभी नहीं लेना आते थे। मेरी कोशिश होती है, अभी भी आप देखेंगे तो जो पेशेंस हियरिंग होती है ना,
लोगों को ये समझते हैं, ये अल्लाह का फजल के बाद ना लोगों को ये होता है कि यार ये डीसी सुनता है, जी जी नहीं है ना, तो इस वजह से जी आपको जो राशन नज़र आता है। हमें तो हुक्म है कि एक घंटा जो है ना आपने इनको देना है। मैं 5 बजे तक हूँ, 6 बजे तक हूँ, अल्लाह की वजह से मेला लगा होता है, ठीक है ना। और मैं दफ्तर को वो जिस तरह जट नहीं चलाता डेरे की तरह जी कि जी यार जी जी सारे आए, ये आपका ऑफिस है, और उस बिल्कुल हिसाब से उसमें कोई तमीज़ नहीं है कि जी आप इससे हैं, उससे हैं, जी जी किससे हैं, चीटा रंग है, काला रंग है, ठीक है ना जी। वो अल्लाह का शुक्र है, कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही हमें कोई डायरेक्शंस भी होती हैं, जो लोग आते हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये अभी हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया कानून आया है, जो मुझे 19 के करीब एप्लीकेशन रिसीव हुई, क्रॉनिक केसेस थे कि जिन लोगों की लेट से आपके नाम की रजिस्ट्री है, इंतकाल है, आपको हिस्सा नहीं मिल रहा। 16 मैंने डिसाइड किए हैं, जी जी और 12 पे अल्लाह का शुक्र है कल मैंने कब्जा भी दिला दिया। 3 ऐसे केसेस थे जो हाई कोर्ट में हैं, जिसकी वजह से उनको मैंने छेड़ा, और एक वो मुझे समझ लगी है कि वो बंदा वैसे ही जो है ना जी फ्रॉड कर रहा था, वो मैंने रिजेक्ट किया। 12 केसेस अल्लाह के फजल से डिसाइड किए हैं। वो लोगों को, यतीम थे, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको उनकी दहलीज पे जाके अल्लाह के फजल से कब्जा भी दिलवा दिया। तो वो ये बड़ा कुछ चीज़ें वो बड़ी आपके साथ साथ चल रही थी। मेरी जब मैं आया था तकरीबन कुछ 450-500 मेरी कोर्ट के अंदर केस है, जो रेवेन्यू की कोर्ट है, अदर दैन जो मेरी कॉलोनी की कोर्ट ला जाती है। आप ज़रूर चेक कीजिए, आपके आने से पहले जो साइन करवा रहा था, मेरे 3 केस रह गए हैं। कॉलोनी के मेरे तकरीबन या 24 होंगे या 25 होंगे। अल्लाह का ये शुक्र है, ये एक साइड पे हमने नहीं देखा। हमने जो हमारी सीएम साहबा की केपी हैं, आफ्टर एवरी वीक उसकी भी हमारी असेसमेंट होती है, कॉम्पिटिशन है, टीएस बने हुए हैं। फिर आप ज़रूर हॉस्पिटल में, पता नहीं आपको चक्कर लगता है या नहीं लगता, 1 साल के अंदर जितने मैंने विजिट्स किए हैं किसी ने नहीं किए। दिन को जाऊँ रात को जाऊँ, वो बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, वो मैंडेटरी है। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो डॉक्टर्स टाइम पे जाते हैं, मेडिसिन का पता चलता रहता है, एक आपको पल्स आती रहती है, एक पेशेंट फीडबैक मिलता रहता है। जितना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है ये डीएचक्यू, ये अल्लाह का ये शुक्र है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। डेली जो आपकी ओपीडी है वो 3000 प्लस है। 3000 प्लस मीन आप देखिए कितना आपका बड़ा फ्लक्स है, जो अल्लाह के फजल करम से लोग हम कर रहे हैं। हमारे पास उधर भी मसाइल हैं, लेकिन हमने कहा मसाइल को हमने देखो, जो चीज़ें हमें मिली हैं सरकार की तरफ से, हमने उस एम्बेड के अंदर रहते हुए, चाहे डॉक्टर्स का इशू होगा, हमने कहना कोई इशू नहीं है, डॉक्टर जो है ना जो अपना करे। एक एक डॉक्टर को भी मैं सलूट पेश करता हूँ। एक एक डॉक्टर जो आपका पीक टाइम में तकरीबन 200 से 250 पेशेंट चेक करता है। फिर आपकी ओटीज़ हैं, फिर आपकी एमरजेंसीज़ हैं, फिर आपके वार्ड्स हैं। अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं ये नहीं कहता कि बड़ी परफेक्शन है, लेकिन ये है कि जाके आपको पीस ऑफ माइंड आएगा, यार कहीं आए हैं। बदतमीजी वाला एलिमेंट नहीं है। पहले ये आते थे, इनके डिमीनर के इश्यूज थे, फिर डॉक्टर ने बदतमीजी कर दी, ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी चीज़ें हमारी बड़ी हद तक जो है कंट्रोल है। मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ सर। वक्त की पाबंदी और पंचुअलिटी सर, वो आपकी वाकई ही इस चीज़ की तो लोग और आपका अमला भी गवाही देता है सर। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि जंग में जो तरक्याती काम चल रहे हैं वो कब तक मुकम्मल होंगे, और जंग शहर के लिए नए तरक्याती काम कौन कौन से शुरू होने जा रहे हैं? अच्छा, जब मैं आया था तो ये सीएम ऑफिस से मैं पहले बकर गया, बकर से फिर मैं इधर आया कि जितने भी आपके पंजाब के रोड से हमारे हिस्से के 16 रोड आए, जो आपके जितने भी आपके मेन जो आर्टरीज हैं और जो पेरीफ्रीज के रोड्स हैं, 2 आपके रोड रह गए। एक आपका शोरकोट का रह गया, और ये आप देखेंगे कोट खैरा वाला और मल्लू मोल वाला पोर्शन रह गया है। कल क्योंकि मैं विजिट करके आया हूँ, मैं परसों गया हुआ था, वो आपके रोड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो जो आपकी जो ये शहर के अंदर जो हम आपकी इंटरिम रजीम थी, उसने पीसीबी जो पंजाब सिटीजन जो प्रोग्राम था ना जी, उसने एक प्रोग्राम दिया जो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी सीवरेज की लाइनें बिछ रही हैं। ये मैं सीएम साहब को ज़रूर कर दूंगा। उन्होंने हमें फर्स्ट फेज में रखा है। ये आपका वासा इस्टेब्लिश हो गया, वासा बन गया, जितनी हमारी मशीनरी थी एमसीज की वो वासा के पास चली गई है। 2 हमारी स्कीम 15 अरब की अप्रूव हुई, अभी क्योंकि फ्लड आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी वो चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन हमने पूरी वर्किंग कर ली है। आपकी 14 डिस्पोजल हैं। ये पानी का जो आप देखते हैं को 8 तो आपकी बन रही है ये बंद के साथ, कि जो पानी का डिस्पोजल हो रहा है आपकी ड्रेन के अंदर जा रहा है। हमारी कोशिश है, एक आपका अभी शटर टाउन के अंदर परसों में पौधा लगा के इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर आपको हमने बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट जो पार्क दे देना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नवाज शरीफ पार्क पे हम काम करने जा रहे हैं। ये आपके जो रोड्स के अंदर हैं, ये आज आपने निकलना है तो मैंने एक बस आज मंगवाई है। मुझे नहीं पता था कि आपने आना है। उस बस के ये होगा कि सारे मेरे एचओडी उसके अंदर होंगे। मैं सीईओ को बताऊंगा कि इधर पेंट होना है, मेरा हाईवे वाला भी साथ होगा, साफ सुथरा पंजाब वाला भी साथ होगा। एक एक चीज़ पे, कहीं पे डॉग
नज़र आएगा, उसकी कलिंग किस तरह करनी है, पोस्टर बैनर नज़र आएगा, उसका क्या करना है, दीवार का पेंट ख़राब है, वो आज चीज़ें मैंने नोट करानी है। और हफ्ते के बाद मैं रूटीन में विज़िट करता हूँ। आज मैंने एक नया आइडिया रहा था ITCU का, मैंने कहा सबको एक गाड़ी कराओ, मुझे भी उसमें बिठाओ और लोगों को बिठाओ, जो शहर की गलियों के अंदर भी जाएंगे। सीवरेज की अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मसाइल कम हो गए हैं। बहुत ज्यादा 8-8.5 हज़ार मैंने कल कैलकुलेशन कराई है, जो कंप्लेंट हमने रिजॉल्व कराई है। जी, कोई शक हमारे पास क्राउन फेलियर्स होते हैं, आपकी रस्टी लाइंस हैं, लाइंस कब की बनी हुई है, आपकी अर्ली 70s की। तो अल्लाह का ये शुक्र है, अभी लगेगा 4 डेट। जब ये आपका मसला हल हो जाएगा सीवरेज का, तो इंशाल्लाह ये आप समझेंगे कि आपके शहर बेहतर हो जाएगा। क्योंकि 3-4 मेरे होते हैं क्राउन फेलियर हो गए। क्राउन फेलियर ये होता है कि आपकी पूरी लाइन बैठ जाती है। जी सबसे पहले अल्लाह बरा भला हुआ, जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर इधर ये सिविल एजुकेशन का दफ्तर है उधर हुआ। ये पुरानी आपकी लाइन होती हैं, उसके ऊपर ही आप देखें ना, रोड भी बन गए हैं, ट्रैफिक भी जा रही है, तो वो बैठ गई। हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह, अगर हमें टाइमली फंड मिल गया तो पूरे इस साल के अंदर हमने ये तैयार किया हुआ है कि हमने पूरे जो सीवरेज की इशूज़ हैं वो मसाइल हमने हल करने हैं। अदर दैन हमने PCB की 8 से 10 स्कीम्स हुआ हैं जिनके हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। एक 10 करोड़ की स्कीम है अड्डे पे, आपको पता है अड्डे का कभी कोई परेशानी हाल नहीं रहा, उस उधर काम शुरू करवा दिया है। एक आपका ये मैं फूड स्ट्रीट बनाने जा रहा हूँ, इसकी मैं ये आपका ये जो यूसुफ शाह रोड है इसको मैंने सिलेक्ट किया है। एक इंशाल्लाह आपकी वो स्कीम आ रही है। आपकी 25 के करीब इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, उनके आप देख रहे हैं हम जो ये जो बस बेज क्या बोलते हैं बस स्टॉप बना रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह एक पैटर्न पे होंगे। चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे। 3-4 सीवरेज की स्कीम है, मशीनरी है, 2 पार्क्स हैं, एक आपका हरमलपुरा जो सबसे आपका समझ लें कि डिप्रेशन वाला इलाका है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उधर भी मैं पार्क बनाने जा रहा हूँ, उधर भी मेरा काम शुरू है, इंशाल्लाह मैं उधर भी जा रहा हूँ। हमारी कोशिश होगी कि पोश एरिया और जो बेचारे जो आपके ये आपको क्या बोलना चाहिए, जो गरीब जो इलाके हैं या आपकी, हाँ, तो जो वो आपका बड़ा पुअर सा जो इलाका है, जो हरमलपुरे वाला जो है ना, उधर भी हम पार्क दे रहे हैं कि उधर की आवाम को भी फायदा हो। ग्राउंड हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारी स्कीम थी ये माई हीर में भी बड़ा अच्छा काम होगा, आपका स्टेडियम बन गया है। आपके जो इंडोर गेम्स होती थी ये चर्ची ग्राउंड वाली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। एक नया स्टेडियम आपका बन गया 18 में, एक आपका हवेली बादशाह में बन गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम उसका भी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। शहर के जो सियासतदान हैं लाजमी तौर पे नाराज़ होंगे, नाराज़ होना बनता भी है। सर ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैडम CM से भी रिक्वेस्ट है कि सर मेरे शहर का सबसे अहम रोड फैसलाबाद रोड है। सर वो आज तक तो कारपेट नहीं बन सका, लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी सर उसको ना 1 वे बनाया जाए और इसको अर्जेंट बेसिस पे बनवाया जाए इंशाल्लाह। ये आपका एक ये फैसलाबाद आपने रोड बताया और एक जी आपका चनियोट रोड, उसकी भी रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह इनकी भी कोशिश है। आपकी जो टिकट रोड है ऐसी बात नहीं है, ये भी बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी अगर मेरे होते हुए मेरी ये कामयाबी होगी। जो सेक्रेटरी CNW मेरे बॉस भी रहे हैं, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। जो फैसलाबाद का आपका अगर 1 वे रोड बन जाता है तो आपकी इंशाल्लाह ये समझ लें कि जो ट्रैवल हैसल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी, मोटरवे तक भी लिंक मिल जाएगा, और आपका ये 1 वे होने से जिसने फैसलाबाद जाना है, लाहौर जाना है, या जो जिस शहर में भी जाएगा वो हमारा बड़ा करीब हो जाएगा। ये दरीना मुतालबा है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी हो। और एक हमारा ये है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे बढ़ गए हैं, पुराना कैंपस था वो भी हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो भी कुछ ना कुछ हमें हमारे हिस्से में आएगा। यूनिवर्सिटी के भी हम चाहते हैं कि जो तकरीबन 300 के करीब 3-4 हफ्ते पहले मीटिंग थी, मुझे मिनिस्टर साहब की कॉल आई कि हमारी 300 एकड़ पे यानी कब्जा हुआ, वो अल्लाह का शुक्र है हमने दूसरे दिन ही वो वागदार करा के यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। 300 एकड़ जो आपके बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है वो यूनिवर्सिटी का रकबा पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 3 से 4 ब्लॉक वो भी हमें मिल जाएँ। बच्चे तकरीबन हमारे 4-5 हज़ार हो गए हैं, लेकिन क्योंकि स्पेस की कमी है कि जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमें फ़ंड मिलेंगे, हायर एजुकेशन हमें फ़ंड देगा, हमारे ब्लॉक्स बनेंगे और भी डिसिप्लिन ऐड होंगे, और जो जंग के बच्चे हैं इंशाल्लाह जंग की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। अच्छा सर, आपकी मसरूफियत को देखते हुए प्रोग्राम को मैं शॉर्ट करता हूँ। यूनिवर्सिटी पे सर अलग से एक प्रोग्राम करूँगा। सर ग्रीन बसेस स्टार्ट होने लगी हैं। सर टोबा रोड भी इस ज़िले का हिस्सा है। सर टोबा रोड को इस रूट में शामिल नहीं किया गया है, और सर टोबा रोड पर भी लाजमन कोई एक पार्क बनना चाहिए। उधर बहुत ज़रूरत है एक तो ग्रीन बसेस के रूट की, क्योंकि उधर शहर के सबसे अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस और उसके अलावा सरकारी दफातर उधर हैं। तो उधर सर लाजमन आपको इस पर कुछ सोचना चाहिए कि ये रोड लाजमन शामिल हो ग्रीन बसेस के। जो आपका आखिरी ऑफिस बनता है वो आपका राज्य रिकॉर्ड सेंटर का है। जी जी।
राजी रिकॉर्ड सेंटर तक हमने जो 25 बसेज हैं वो लीज शहर के लिए, हम किसी गांव में किसी की सिफारिश पे नहीं भेज रहे। वो आपकी शहर की बसेज हैं, उसमें टोबा रोड है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका राजी रिकॉर्ड सेंटर है टोबा पे। लेकिन यस, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, उस साइड पे मैंने पार्क नहीं देखा। हमारे पास ज़मीन है, उस पर इंशाल्लाह ये अच्छा आपने पॉइंट दिया, आज उस पर भी हम वर्किंग करेंगे। अगर हमें कोई 1.5 से 2 एकड़ इंशाल्लाह मिल गया तो इंशाल्लाह हम उधर भी जो है ना जो पार्क कोई वॉकिंग ट्रैक बन जाए, तो उधर की जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो उधर ही जो है ना मुस्तफ़ीद हो सके, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। मैं बहुत अहम सवाल आपसे करने लगा हूँ सर। लालाजार 1 और लालाजार 2 ये 2 फेज़ हैं, इनके रिहायशियों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है सर। उनकी मुश्किलात सर ये हैं, जैसे मैं सेल करने वाला हूँ विद सर माजरत के साथ, आप खरीदार हैं सर, उसका हमें एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी मिलता है डीसी ऑफिस से। जब एनओसी लेने जाएंगे उसकी हमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस सर होगी 1%। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो सर उसका 1% बनता है 1 लाख रुपए, वो हमें पे करना पड़ेगा। और साथ फिर हमें वो सर कब्ज़ा फ़ीस वो भी इधर जमा करवानी पड़ेगी सरकार के अकाउंट में। सर एक तो ये मुश्किलात है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो वो रजिस्ट्री का जो प्रोसीजर होता है, तहसीलदार ये वो मामलात उधर जाके क्लियर होते हैं। सर ये मुश्किलात एक बार की नहीं है, ये आपने और मैंने ख़रीद लिया और सेल कर लिया, उसके बाद जब नेक्स्ट ये सीन होगा सेल और परचेजिंग का, उस वक्त भी यही वाला सीन अडॉप्ट किया जाएगा। सर इस मुश्किलात के बारे में आप क्या कहेंगे और ऐसा कोई इक़दामात करेंगे कि आने वाले अदवार में लोगों की मुश्किलात कम हो? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का कारोबार भी ख़त्म हो गया है, सरकार के ख़जाने में इतने टैक्सेस जमा होते हैं, लेकिन वहाँ के रिहायशियों को उसके मुतबादल वहाँ पे ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई लाइटिंग का निज़ाम है, ना पे वहाँ पे कोई सड़कें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। ये जो आप फीसेस की बात कर रहे हैं, ये सरकार की फीसेस होते हैं। ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका ये लालाजार 1 और लालाजार 2 है, उसका हेड डीसी होता है, उसकी एक बॉडी होती है जिसमें जो आपके रिहायशी लोग हैं वो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। ये को 2-3 माह से हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर साहब आए, उनका ख्याल था कि 3-3.5 करोड़ रुपया की टीमें है, तो वो इलेक्शन करा के एडमिनिस्ट्रेटर वो बन जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली डीसी है, तो वो ये तकरीबन कोई 1.5, 2, 2.5-3 माह का ना हमारा स्पैन टाइम ख़राब हुआ। उसने मुझसे से फैसला लिया, हम फिर गवर्नर हाउस गए, गवर्नर साहब ने हमारे हक में वो जो है ना स्टे दे दिया है। तो अभी एडीसीआर जो मेरा सेक्रेटरी है उसको देख रहा है, जो आपके सीवरेज के इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो मैंने अप्रूवल दे दिया फाइल पे, वो आपके हल हो जाएंगे। जो आप फीसेस की बात करेंगे 1% आपको फ़ीस देनी पड़ती है, फिर आगे बीतती है, फिर होती है, ये सरकार की फीसेज हैं। लेट्स से उसमें भी उन्होंने बना दिया कि साल के अंदर बेचेंगे तो उसकी इतनी फ़ीस होगी, 5 साल बाद बेचेंगे तो उसकी इतनी फ़ीस होगी, वो ब्रैकेट्स बन गई हैं। वो आपकी सरकार की फीसेज हैं, वो आपको देनी पड़ेंगी। वो सीवीटी हो, वो आपका स्टैम्प ड्यूटी हो, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, वो आपकी कमेटी की फ़ीस हो, जो आपकी जो बॉडी बनी होगी उसकी भी नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, यूटिलिटीज़ के होते हैं, वो सारे वो होते हैं सरकार के चार्जेस। रहा सवाल कि आप कह रहे हैं कि हम टैक्सेस देते हैं, वो आपकी अमानत है। तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपये जो मुझे याद पड़ता है, 2-3 माह पहले मैंने मीटिंग की थी, वो आपकी हैं। वो लालाजार बानू के अंदर भी आपके लोगों को बुला के मैंने मीटिंग करके वो आपकी पीसीसी भी मैं करवा रहा हूँ और सीवरेज भी डलवा रहा हूँ। कल ही मैंने एडीसीआर और एडीसीजी जो आपका पीसीबी देख रहे हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आपका बायर होगा वो हम सीवरेज आपको पीसीबी से डलवा के दे रहे हैं कि आपका ये दरीना मुतालबा हल हो। अच्छी सोसाइटी है, अच्छे प्लॉट्स हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन ये उनको सीवरेज के इश्यूज़ हैं, तो वो इंशाल्लाह आज या कल में उसका अखबार शार आ जाना है। ये आपका इंशाल्लाह जो आपका इशू है ना ये तो हल हो जाएगा। लेकिन फीसेज वाला वो क्योंकि सरकार की फीस है, वो एक पॉलिसी मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर लिया की तहसील है चुबारा, वहाँ पे हर साल जीप रैली होती है सर, आपको मालूम होगा। सर क्या मेरे ज़िला झंग में ये जीप रैली का इनकाद नहीं हो सकता है? जैसे कोट शाकर है, हैदराबाद थल है, भरेड़ी है, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं, यहाँ पे जीप रैली मुनक्किद हो सकती है। इसके इनकाद से मेरे ज़िला झंग में एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, बाहर से लोग आएंगे, कारोबार बढ़ेगा, लोग तरक्की करेंगे। इस बारे में आप कोई इक़दामात करेंगे सर? ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। मुझे था कि इस दफ़ा हमारे जंग की बारी आ जाएगी। जो टीडीसीपी के जनरल मैनेजर थे उनका विज़िट भी हुआ है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया कि जो इस दफ़ा हम जंग के ट्रैक को रखेंगे। बकर ये आपका जंग लिया मुजफ्फरगढ़ पूरा एक ट्रैक बन जाएगा, क्योंकि आप उधर चौबारा में हो गया है। तो ये हमने खुद ही जितने भी हमारे इधर स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने उनकी अभी मीटिंग करनी है। ये 1 डे की हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी दावत देंगे, लेकिन वो 1 डे की होगी, वो
डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से होगी, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से नहीं होगी। लेकिन ये हम डेट अब अनाउंस करने जा रहे हैं, तो वो उसको हफ्ता 10 दिन पहले उसकी तशहीर करेंगे, लोगों को इनवाइट भी करेंगे। हम अपने तौर पे ना सेल्फ हेल्प बेसिस पे अपना वो करने जा रहे हैं, उसको ज़िला कौंसिल की तरफ से इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। TDCP वाला अगर रूट बन जाता तो हमारे लिए फ़ायदा था कि हमारे अखराजात नहीं होने थे, तो जो भी शॉप्स लगनी थी वही कमाते वही करते। लेकिन इंशाल्लाह ये वन डे की एक्टिविटी होगी, हम ज़रूर करेंगे। मार्केट कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, उन मेरे ताजरों का गिला ये है, उनमें जो नुमाइंदे शामिल हैं उनका करियाने शॉप्स के साथ, मार्ट्स के साथ बिल्कुल भी तल्लक वास्ता नहीं है। उनका तल्लक है खल के साथ, बनोले के साथ, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के साथ। जब सर जो रेट्स निकालते हैं उनमें वो करियाना शॉप्स के जो बड़े बड़े होल सेलर हैं या रिटेलर हजरात, छोटे हजरात हैं, वो शामिल होने चाहिए, ताकि जब आपकी टीमें चलान करने जाएं उनको भी पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या रेट निकाले थे, क्या खिलाफ वर्ती हो रही है। इसके बारे में कोई आप इक़दाम इसके करें? बारे में ना जी, हम डिवीज़न में 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारी जो मंडी है वो है फैसलाबाद। हम चारों ज़िले के रेट्स लेते हैं, जिसमें चिन्योट है, टोबा है, आपका फैसलाबाद है। फिर जो पेरीफ्रीज वाला सरगोदा आपको करीब पड़ता है, उसका मैं रेट लेता हूँ, मैं बखर का रेट लेता हूँ। तो वो सारे रेट सामने रख के कैरेज कितनी डलती है, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आपको ये बताया तो फिर ये मेरा ख्याल है मैंने किसी पे नहीं छोड़ा था। कमेटी ज़रूर है उसमें, उसमें हमारा ज़मींदार भी नुमाइंदा है, उसमें हमारा मीट का भी नुमाइंदा है, उसमें हमारा दूध वाला भी नुमाइंदा है, उसमें हमारे ये जो आप कह रहे हैं कि किराने वाले नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो किराने वाले हैं या नहीं। आपको पता ही अजीत दिलदार साहब हैं, हाशिम साहब हैं, 2 3 4 और बंदे हैं। तो वो रेट सामने तय करने होते हैं, उसको कंपेरेटिव रखते हैं। अगर आप देखेंगे 3 4 दिन में पहले मीटिंग की है, मेरा रेट जो है ना जंग का, वो चिन्योट से भी कम होगा, वो टोबा टेक सिंह से भी कम होगा। ऑब्वियसली फैसलाबाद से इसलिए फ़र्क होगा, वो जो आपका कैरेज होगा 3 4 5 रुपए का ना, वो फ़र्क होगा। लेकिन हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनल होते हैं। हम पूरी मंडी को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपकी इंपोर्टेड आइटम्स कौन से हैं, आपकी जो इंटरनल जो आपकी अपने हैं, जिसमें आप इंडिजिनस हैं, जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं, उस हिसाब से हम रेट लगाते हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई उनकी कोई बात में कोई वजन हो कि जिससे लगे कि यार कोई हमें चीज़ चेंज करनी चाहिए। यस, अगर कोई बंदा आना चाहता है तो मेरी तरफ से मोर देन वेलकम। जब भी मेरी मीटिंग होगी 2 4 मुझे नाम दे दें, वहाँ मीटिंग में वो भी बैठे, उनका पूरा हिस्सा के दे, मुझे अपना फीडबैक दे। फीडबैक ले के हम चीज़ों के रेट से तय करते हैं, वो चाहे यूजेबल आइटम्स हों, वो चाहे दूध हो, वो चाहे आपका ये गोश्त हो, मीट हो, बीफ है, मटन है, ठीक है ना, उस हिसाब से हम सारी चीज़ें तय करते हैं। वो आपकी रोटी हो, दालें हों, ठीक है ना, चीनी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नोटिफाइड रेट है, जिसमें आपकी शुगर आ जाती है, जिसमें आपकी रोटी आ जाती है। वो पंजाब लेवल से जो है ना, ये 2 रेट जो है ना, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता है। बाकी हर चीज़ जो खाने वाली है वो डीसी नहीं करनी होती है। उसमें भी फिर फ़र्क है कि आपकी जो लोकल चीज़ है उसका रेट और है, जो आपकी ब्रांडेड चीज़ है उसका रेट और है। तो ये उसमें डिफरेंस होगा। लेकिन अगर 2 4 लोग आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम हुआ है, मुझे तो खुशी होगी। जी सर, मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ कि जो शहर के बड़े ताजिर हैं उनके मैं आपका नाम दूंगा, ताकि उनका गिला, बल्कि बड़े ताजरों को इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास लेके हैं, मेरे पास चाय पिए, तो उनको मैं फिर अपना ये जो आपको बता दिया है, फिर उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह गाइड करते हैं। ठीक है ना जी, ये मेरा ये मानना है। मैंने जिधर भी नौकरी किया है, ये जो आपके ताजर होते हैं ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। जी जी, आपका फार्मर और ये ताजर, ये टैक्स देते हैं सरकार को, ये टैक्स देते हैं। ये जो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, टैक्सेस की वजह से नज़र आती हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं होता। तो अगर हम उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है हमें फिर अपना भी ज़रा ना सोचना चाहिए। तो जहाँ भी हमें लगेगा कि हमारे से ओवर डूइंग हुई है, वो इंशाल्लाह हम चीज़ मानेंगे भी और उसको ठीक भी करेंगे। सर ताजी हजरात से एक क्वेश्चन साथ सर एक और आ गया सर, पीरा फोर्स की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, आप इससे किस हद तक सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, इनिशियली जब पीरा वाले आए थे, आपको ये मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 56 के करीब उनके साथ जो डेपुटेशनिस्ट आए हैं वो पुलिस की तरफ से हैं। इंशाल्लाह ये रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, हमारे जो फ्रेश ऑफिसर्स हैं वो भी आ रहे हैं। आप यकीन माने, आपको होगा थोड़ा सा इख्तलाफ कि यार शायद वो डूइंग कर रहे हैं, आप और रोड खुले हो गए। जहाँ जहाँ पे उनकी सर्विलेंस हो रही है, जिन जिन रोड्स पे हो रही है, आप और लोगों का भी ये रिस्पांस आता है। शुरू में था इसकी सिफारिश आ कि मेरा थड़ा ना तोड़े, मेरा वो शेड ना उतारे, लेकिन हमने यूनिफॉर्म रखा। आपने देखा होगा कलर स्कीम है, रोड की कलर स्कीम भी अलग से है। किसी बंदे को भी हमने जो है ना जी, एक समझ लें कि 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। जब वो सील हो जाता है तो खोलना मैंने होता है, तो मैं उसके ऊपर लिखता हूँ आफ्टर 4 डेज। मैं बंदे को पता हो ना यार तेन थोड़ी तकलीफ होगी तो फिर ही ठीक करेगा। तो अब आप देखिए, आप अपना गुजरा रोड देख लें, आप अपना टोबा रोड देख लें, आप अपना फैसलाबाद रोड देख लें, आप सेटलर टाउन वाला देख लें,
शटला टाउन के अंदर आपके 30-30 फुट की गलियां हैं, तो जो आपकी गाड़ी नहीं गुजर सकती, इतने बड़े बड़े रैंप्स बना के लोगों ने कर लिए हैं। तो ये मैं लोगों को क्रेडिट देता हूँ, लोगों को समझ लग गई है कि यार हमने इंक्रोचमेंट की है, हमने रिमूव करनी है, लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार हमने मशीन नहीं लेके, लोगों को ना थोड़ा सा उनकी सफेद पोशी की इज्जत भी रहनी चाहिए। हम टाइम दे रहे जी, हैं, जी, अब मोहल्लों अच्छी के अंदर जाके मैंने कहा यार किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, वो जब मैं करूंगा तो आप भी करेंगे। ठीक है। जब पता होगा यार इसने नहीं किया है, इसकी पता नहीं कोई बात सुनी जाती है, तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी है, कमियां कुताहियां होंगी। स्टार्ट में 2-3 कंप्लेंट्स आई हैं कि जी जाते हैं जी खाने शाने खा के तो वापस आ जाते हैं, उनको छोड़ आते हैं। 1-2 होटलों वालों ने शिकायत की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी कोई इस तरह की कोई ग्लेयरिंग कंप्लेंट भी नहीं है। और चीज़ें ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं कि वो रेडी बाजार को बड़े पैटर्न के साथ लगा रहे हैं। जी, लोगों ने देखे शटला टाउन के अंदर 2-3 मैंने शॉप देखी, शॉप बनी है 8-8 10-10 फुट का ना, वो थड़ा जिस तरह जी, बनता जी, है, बिल्कुल। वो रैम्प बना के दी, वो अपनी मलकियत मजे बनाते कर हैं रहे वो हैं, अपनी। मलकियत बना ली है। तो वो देखे सुन्नत भी है, ईंट भी अगर आपको रोड़ा भी आ गया ना उसको उठाएंगे, उसका स्वाब तो हमने तो यार बिल्कुल ऐसे, कब्जे किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, नहीं गिना तो बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह का शुक्र है। अगर आप इस पे एक और प्रोग्राम करेंगे, आपने जरा जी, रेवेन्यू जी। पे मेरे साथ प्रोग्राम करना, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी स्टेट लैंड मैंने वागदार कराई है, जी, जी, बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। करा के, और कितनी मैंने टीसीएल पे दी है, टेम्परेरी कल्टीवेशन लीज पे, जी, जी, कि गरीबों का भला हो, बिल्कुल फायदा ऐसे। हो। बजाय इसके कि एक बंदे के हाथ में जो है ना जी मुरब्बे थे, जी, 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 ठीक है ना, बिल्कुल तो ऐसे। वो अल्लाह का शुक्र है, वो भी हम आपको बताएंगे विद फैक्ट एंड फिगर, बताएंगे किस तहसील में मैंने कितना काम किया और कितनी रिट्रीव कराई और कितनी मैंने आगे जो है ना लीज आउट उसको किया, जो सरकार के जो एक पैटर्न है टीसीएल का उस पर कितना किया। अच्छा सर, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है सर। पीरा फोर्स पर मेरा बड़ा डिटेल के साथ एक प्रोग्राम आ रहा है सर। सर आप ये बताएंगे कि नए शहर की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ, आपने मेंशन भी किया है कि वहाँ पे 30-30 फुट की गली है, वहाँ पे सर ऑलमोस्ट 10 फुट या 12 फुट की हमें गली नज़र आती है। आने वाले दौर में हमें नज़र आएगी कि वो वाकई 30 फुट की गली सरकार की तो है। वो आप कीजिए इंशाल्लाह। आने वाला दौर तो आप मेरा ख्याल है बहुत सदियों वाली बात कर रहे हैं, ये आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जब आप पीरा फोर्स में करेंगे, आपने मुझे बुलाना है, जो मेरा एसडी है उसको बुलाना है, जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, हम आपका प्रोग्राम भी उनके ऑफिस करेंगे। और जो जिधर जिधर ये हमारे एक्शंस हो रहे होंगे वो भी आप देखेंगे, ठीक है ना। लोगों ने शटला टाउन के अंदर तो कुछ मैंने घर देखे हैं, घरों घरों को भी ऊपर से मिला जी, लिया जी, हुआ है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नहीं है, ऐसे। मैंने कहा फिलहाल हम नीचे से जाए ना, वो रुकावटें खत्म करें, फिर इंशाल्लाह हम उस साइड पे जाएंगे। लाहौर के अंदर तो बहुत तेजी के साथ महलों के ऊपर वो मैंने कहा अभी हमने घरों वाला नहीं करना, जी, जी। तो अगर अपनी बालकनी खुद पीछे कर ले वो ठीक है। लेकिन अभी जो लोगों ने रैंप्स बनाए हुए हैं, जो आपने थड़े बनाए हुए हैं, ग्रीन बैट्स की शक्ल में लोगों ने जो एक्सटेंशन की हैं, आगे फिर आगे गाड़ियां खड़ी करने के लिए उन्होंने पार्किंग शेड लगाए हुए हैं, वो हमने अभी भी इनिशियली करने हैं। जब भी आपका मूड होगा मैं आपके साथ चलूंगा, 1.5-2 घंटे हम फील्ड के अंदर लगाएंगे, फिर आपका साथ साथ ही आपका जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। तो जो कंप्लेंट्स भी होंगी जो आपकी नज़र में होंगी, आप समझते होंगे, लोगों आपको पल्स देते होंगे कि यार इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस्लाम में तो कब्ज़े की जगह पे इबादत करना भी कबूल नहीं है सर, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कब्ज़े करके इतने इतने सालों से प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। क्या हुकूमत पंजाब या आप ऐसे कोई इक़दामात करेंगे इनके ऊपर FIRs दी जाएं और जितने सालों से कब्ज़े किए हुए थे इनसे पैसे लिए जाएं? अच्छा, जो है ना शहर की प्रॉपर्टी, ये क्योंकि लॉ अभी आया है, वो जिधर ईंट लग गया जिसको हम सिकनी बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं, वो ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है हमारी सिविल कोड की। जो एग्रीकल्चरल है ना जिधर कब्जे हैं, वो ज्यूरिसडिक्शन होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डीसी की, आगे फिर ये आपकी एसीज और सो ऑन। तो वो तो हमारी कोशिश होती है, हमें पता चलता है, तो वो विद तवान जो आप कह रहे हैं, जी, जी, जी। वो तवान उसको बोलते हैं। जी, वो मैं जी। तवान भी लगाता हूँ, अल्लाह के फजल से अपने फैसले में डिक्टेट करता हूँ कि 8 साल तो बैठा है, जी, 8 जी, साल जी, का जी। निकाल के ना वो अभी हम ले रहे हैं। लेकिन जो सवाल था अभी अभी आपका और मेरा लेन देन का इशू है, मेरी शॉप पे, मेरे घर पे आपने कब्जा किया है, तो वो अभी जो जिसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैंने आपको बताया कि 12 केसेस हमने डिसाइड किए हैं और कोशिश थी हमारी 24 घंटे के अंदर दें, लेकिन 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने वो कंप्लीट किया, वो कब्जे दिए। इस तरह की कोई चीज़ आती है जो स्टेट लैंड पे बैठी हुई हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे तो जिस वक्त भी पता चलता है कि 8-10 दुकानें एक गाँव में थी, कोट शाकर वाली साइड पे थी, वो दुकानें मैं नहीं गिराता, मेरी जगह पे बनी है ना, वो मैं उसको कब्जे में लेके उसको रेगुलराइज कर देता हूँ कि उसका जो फंड है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो है ना जी वो अकाउंट में आए। तो एक तो रेगुलराइज हो गई और आपकी वो प्रॉपर्टी भी बच गई, जो बनी हुई है, जी, जी। जिसने जो जी, पहले जी, करना था वो अच्छी कर लिया। बात। तो हम इस मॉडल पे जा रहे हैं, बजाय इसके ग्रां ऑलरेडी शॉप्स बनी हुई हैं, उसको अपनी तहवील में लेते हैं, उसका अखबार इश्तिहार देते हैं, तो जो भी उस टेंडरिंग प्रोसेस में ऑक्शन में ले आता है वो हम उसको 3 साल के लिए लीज आउट कर देते हैं। सर बेसिक मेरा मकसद मेरे शहर के बेहतरी के लिए जो अफसरान काम कर रहे हैं सर, उनको
प्रमोट करना, जो नहीं कर रहे हैं उनके नोटिस में लाना कि ये मेरे शहर के लिए बेहतर है, ये करें। सर आपने ऑन कैमरा प्रॉमिस किया है कि कुछ वक्त के बाद हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे। सर आखिर में आप मेरे शहर के लोगों को क्या पैगाम देंगे? यार ये जंग शहर जो है ना बड़ा मोहब्बत वाला शहर है, तो मैं जंग के जितने भी वासी हैं मैं तो पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि क्राइसिस टाइम आया है, लेयर टाइम आया है, जहाँ पे भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने मेरा साथ दिया है। वो आपके ताजर बरादरी हो, वो आपका पढ़ने लिखने वाला तबका हो, वो आपके प्राइवेट स्कूल्स हों, आपके हॉस्पिटल्स हों, अल्लाह का ये शुक्र है कि हर बंदा जो है ना बड़ा फोर्थकमिंग है। जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी देते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत होती है तो लोग वो भी बड़े फोर्थकमिंग है, वो भी आते हैं। आपने फ्लड में भी देखा होगा कि हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना जी हमारे साथ कोऑपरेट किया। वो हमारे चाहे भट्ठा एसोसिएशन वाले हों, हमारे मिल्स वाले हों, हमारे पेट्रोल पंप वाले हों, हो सकता है और भी लोग हों जिनका मैं नाम ना ले सकता हूँ। सारे लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन बात है एक जो जिसको मैं समझता हूँ वो ट्रस्ट की है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अगर मैंने काम लेने हैं तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी रिक्वेस्ट हिम, कोई जो पर्सन है कि आपने ये मेडिसिन लेके देनी है। चीज़ें जब लोगों को ट्रस्ट होता है ना कि मेडिसिन की बात हो रही है, कैश की बात नहीं है। मैं आई डोंट बिलीव ऑन कैश। मैं कहता हूँ काइंड पे जाएं यार। अगर आपने मुझे मशीनरी लेके देनी है, डायलिसिस में मुझे मशीनरी की ज़रूरत है तो डायलिसिस मशीन लोगों ने दी। हमने ये नहीं कहा कि ये 25,000 की आएगी, 20,000 की आएगी, वो दें। हम मेडिसिन लिख के देते हैं कि यार ये इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो मेडिसिन दें। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपका अपना ऑफिस है। आज मुझे तकरीबन 13 माह होने के हैं। जो भी किसी का कोई इशू हो, जो मेरी इस्तात के मुताबिक है, जो जिसकी अल्लाह ने मुझे कानून में इजाज़त देती है, वो आपका रेवेन्यू है तो उसकी बिल्कुल मेरे पास आए। किसी के इंक्रोचमेंट्स है वो मेरे पास आए, किसी का कब्ज़ा है वो मेरे पास आए, किसी की कोई लेन देन का मामला है तो इंशाल्लाह डीपीओ साहब इज़ ऑलवेज वेरी फोर्थकमिंग, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हम वी आर वन टीम। जिसका जो भी इशू होगा तो ज़रूर है। हमारे बाकी भी महकमा जाते हैं, लोग समझते होंगे कि रेवेन्यू के अलावा हमारी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है, फूड अथॉरिटी है, रेस्क्यू है। जो भी होगा तो लोग जिसको जो भी कंप्लेंट होगी मैं हाजिर हूँ जी, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू जी। सर आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिर में मैं अपने शहर के लोगों को कहूँगा, आप बिला झिझक आएँ, ये आपका ऑफिस है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।